दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पैसा, शोहरत, रिश्तेदार, नौकरी, मकान, गाड़ी नहीं। सबसे बड़ी पूंजी है इज्जत। अगर इज्जत खो गई तो सब कुछ होने के बावजूद इंसान खाली महसूस करता है। और अगर इज्जत है तो गरीबी में भी इंसान अमीर लगता है। लोग कहते हैं पैसा चले जाने पर चिंता मत करो, मेहनत से फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो उसे वापस पाने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ सकती है। इसी गहरे विषय पर आज मैं आपको इज्जत करवाना सीखूं। 10 उलटे तरीके बताने जा रहा हूं। उलटे तरीके क्यों? क्योंकि जिंदगी की सच्चाइयां अक्सर सीधी राह से नहीं, बल्कि उलटी सोच से समझ में आती हैं। जो बातें सुनने में अजीब लगे, वही असल में इंसान को सबसे गहरी शिक्षा देती है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। यह अपने आचरण, अपने आत्मबल और अपनी आंतरिक सच्चाई से अपने आप पैदा होती है। आप अपने कर्म और अपने वजूद से जो ऊर्जा दुनिया के सामने रखते हो, वही इज्जत बनकर लौटती है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला उलटा तरीका, जब भी गलती करो माफी मत मांगो। यह सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। असली इंसान अपनी गलती को बार बार शब्दों से ढकता नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सुधार लाता है। बार बार सॉरी बोलने वाला इंसान अपनी इज्जत धीरे धीरे गिरा देता है, क्योंकि लोग उसे हल्का समझने लगते हैं। इज्जत वही कमाता है जो अपनी गलती को स्वीकार करके चुपचाप सुधार करता है। परमहंसा योगांडा ने भी कहा था कि माफी शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में होती है। जब आप अपने कर्म बदलते हो, तब आपकी इज्जत लौटती है। दूसरा उलटा तरीका, दूसरों की हां में हां मत मिलाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम सबकी हां करेंगे, सबको खुश करेंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जी हुजूरी करने वाला इंसान कभी सम्मानित नहीं होता। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी राय को महत्व नहीं देते। इज्जत उसी की होती है जो सच बोलता है, भले ही सच कड़वा क्यों ना हो। इतिहास गवाह है कि जो लोग सच्चाई पर खड़े रहे, उनकी इज्जत समय के साथ और बढ़ी। चाहे वह महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या परमहंसा योगानंदा। तीसरा उलटा तरीका, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। लोग अक्सर सहानुभूति के लिए अपनी कमजोरियां खोलते हैं, लेकिन समाज कमजोर को नहीं, ताकतवर को सम्मान देता है। कमजोरी बताने से लोग आपको समझने की बजाय आपका फायदा उठाने लगते हैं। इज्जत उसी की होती है जो अपनी कमजोरी को ढककर उसे ताकत में बदल देता है। चौथा उलटा तरीका, जब लोग आपकी बुराई करें तो पलटकर जवाब मत दो। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया में हर जगह लोग पीछे से बातें करेंगे, लेकिन अगर आप हर बात का जवाब दोगे तो आप खुद को उनके स्तर पर गिरा रहे हो। चुप्पी आपकी इज्जत को और मजबूत करती है। लोग सोचते हैं कि इसमें धैर्य है, इसमें गहराई है। पांचवा उलटा तरीका, दिखावे की अच्छाई मत करो। आज की दुनिया में लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखावे की अच्छाई करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि लोग आपकी नकली छवि देखकर हंसते हैं। इज्जत उसी की होती है जो भीतर से भी सच्चा हो और बाहर से भी। छठा उलटा तरीका, अपनी कीमत खुद तय करो। जो लोग खुद को कम समझते हैं, दुनिया उन्हें और भी कम आंकती है। अगर आप कहते हो कि मैं कुछ खास नहीं हूं, तो लोग मान भी लेंगे कि आप खास नहीं हो। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से कहते हो कि मैं खास हूं, मैं अनोखा हूं, तो धीरे धीरे लोग भी आपको उस नजर से देखने लगेंगे। योगानंदा ने कहा था कि आत्मा का मूल्य अनंत है, इसे कभी सस्ता मत समझो। सातवां उलटा तरीका, हर किसी को खुद को मत समझाओ। ज्यादा बोलने से आपकी गहराई कम हो जाती है। रहस्य ही इज्जत की नींव है। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ जाएं तो उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। इज्जत उसी की होती है जो अपनी जिंदगी के कुछ राज भीतर रखता है। आठवां उलटा तरीका, अपनी खुशियों और दुखों का ढोल मत पीटो। जो लोग बार बार कहते रहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी कठिन है, या मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अमीर हूं, उनकी बातें हल्की हो जाती हैं। सच्चा इंसान अपनी खुशी और दर्द को भीतर रखता है, और उसका असर उसकी आंखों, उसके व्यवहार और उसकी ऊर्जा से दिखता है। नौवां उलटा तरीका, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत मत तोड़ो। जीवन में ऐसे मौके बार बार जब हमें लगता है कि अगर हम अपने सिद्धांत तोड़ देंगे तो लोग हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही इज्जत पाता है। गांधी जी ने सत्य का सिद्धांत नहीं छोड़ा, इसलिए पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया।
परमहंसा योगानंदा ने ईश्वर की साधना का सिद्धांत नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी उनकी शिक्षाएं लोगों की आत्मा को झकझोरती है। और अंत में 10वां उलटा तरीका, खुद से सच्चा रहो। अगर आप अपने दिल को धोखा दोगे, अपने कर्मों में झूठ करोगे, तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। इज्जत तभी मिलती है जब इंसान अपने अंदर और बाहर दोनों जगह एक जैसा हो। अब सोचो दोस्तों, ये सारे उलटे तरीके सुनने में कितने अजीब लगते हैं। माफी मत मांगो, हाँ मत मिलाओ, चुप रहो, कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन जब आप इन्हें जीवन में उतारते हो तो ये सीधी राह से भी ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। इज्जत का खेल बाहरी दुनिया का नहीं, ये आपके अंदर की ताकत का खेल है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, यानी इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। ये आपके व्यक्तित्व की आभा से खुद निकल कर आती है। जब आपका चरित्र साफ हो, आपकी आत्मा मजबूत हो और आपके कर्म सच्चे हो, तो लोग बिना कहे आपकी इज्जत करने लगते हैं। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 लोग रहते थे। एक बहुत अमीर लेकिन चालाक और दिखावेज, दूसरा गरीब लेकिन ईमानदार और सच्चा। जब दोनों गांव में चलते थे, लोग अमीर की ओर देखते भी नहीं थे, लेकिन गरीब इंसान को दूर से देखकर सब खड़े हो जाते थे, उसे प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि इज्जत पैसे से नहीं आती, इज्जत चरित्र से आती है। यही संदेश परमहंसा योगानंदा ने भी दिया। सच्चाई, आत्मबल और चरित्र ही असली इज्जत की कुंजी है। तो दोस्तों, आज आपने ज्ञान का सागर के इस मंच से सीखा कि अगर आप इज्जत कमाना चाहते हो तो इन 10 उलटे तरीकों को जिंदगी में अपनाओ। ये उलटे रास्ते ही सीधे मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखो, इज्जत वहीं रहती है जहां इंसान अपनी असली पहचान और आत्मबल के साथ खड़ा होता है। पैसा, शोहरत और रिश्ते सब आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी इज्जत बना ली तो दुनिया आपके कदमों में होगी। जब इंसान अपनी जिंदगी में इज्जत कमाने की यात्रा शुरू करता है तो उसे सबसे पहले यह समझना होता है कि इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती या हमेशा कमाई जाती है। इज्जत की कमाई रुपयों की तरह नहीं है। ये आपके हर दिन के कर्म, आपके हर शब्द और आपके हर निर्णय से बनती है। पहला उलटा तरीका जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वह यह है कि अपनी गलती पर बार बार माफी मत मांगो, क्योंकि बार बार माफी मांगना लोगों के सामने आपको हल्का बना देता है। एक इंसान जो सचमुच महान होता है, वह अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारने में विश्वास करता है। सुधार की ताकत शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि अगर आत्मा की ऊर्जा मजबूत हो तो इंसान को अपनी सच्चाई छुपाने या माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। उसका आत्मबल ही दुनिया को उसका मूल्य समझा देता है। दूसरा उलटा तरीका यह है कि दूसरों की हां में हां मत मिलाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही इंसान खाता है जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है। जी हुजूरी करने वाले की कभी इज्जत नहीं होती, क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी राय को महत्व नहीं देते। सच कहने वाला भले ही आलोचना का शिकार हो जाए, लेकिन उसकी सच्चाई समय के साथ उसका सम्मान बढ़ाती है। तीसरा तरीका यह है कि कभी अपनी कमजोरी दूसरों को मत बताओ। लोग आपकी कमजोरी जानकर सहारा नहीं देते, बल्कि उसे आपके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मजबूत समझे, तो अपनी कमजोरी को खुद सुधारो, उसे अपनी ताकत में बदलो। चौथा उलटा तरीका यह है कि जब लोग आपके खिलाफ बोले, बुरा कहें तो तुरंत पलटकर जवाब मत दो। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। चुप्पी आपकी गहराई दिखाती है और यही गहराई आपकी इज्जत को ऊंचाई देती है। पांचवा तरीका यह है कि दिखावा मत करो। दुनिया नकलीपन को बहुत जल्दी पहचान लेती है। नकली अच्छाई, नकली मुस्कान, नकली मदद, यह सब इज्जत को गिरा देती है। सच्ची इज्जत वहीं मिलती है जहां इंसान का अंदर और बाहर एक जैसा हो। छठा उलटा तरीका यह है कि अपनी कीमत खुद तय करो। जो लोग खुद को सस्ता समझते हैं, सस्ता बना देती है दुनिया और भी। अगर आप अपने बारे में ऊंचा सोचते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपके बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देती है। अपनी कीमत पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो, क्योंकि परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि आत्मा अनंत है और उसका मूल्य कभी भी शब्दों में नहीं बंध सकता। सातवां तरीका यह है कि हर किसी को अपने बारे में सब मत बताओ। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ जाएंगे तो आपका रहस्य खत्म हो जाएगा और आपकी गहराई का आकर्षण भी टूट जाएगा। रहस्य ही इज्जत की असली नींव है। आठवां तरीका यह है कि अपनी खुशियों और दुखों का ढोल मत पीटो। जो लोग बार बार अपनी तकलीफें बताते हैं वे कमजोर लगते हैं, और जो बार बार अपनी खुशियां बताते हैं वे घमंडी लगते हैं। इज्जत उसी की होती है
जो अपने सुख दुख को भीतर संभाल कर रखता है और जीवन में संयम से चलता है। 9वां तरीका यह है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत मत तोड़ो। सिद्धांतहीन इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। सिद्धांतों पर टिके रहने वाले इंसान को दुनिया देर सवेर मान देती है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत नहीं छोड़ा। विवेकानंदा ने वेदांत का सिद्धांत नहीं छोड़ा। योगानंदा ने आत्मिक साधना का सिद्धांत नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। और 10वां उलटा तरीका यह है कि खुद से सच्चा रहो। अगर आप अपने ही दिल से झूठ बोलोगे तो आप किसी भी तरह सम्मानित नहीं हो सकते। इंसान का असली सम्मान तब होता है जब वह भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसा होता है। इन 10 उलटे तरीकों को अगर ध्यान से समझा जाए तो यह साफ हो जाता है कि इज्जत कभी दिखावे, पैसे या ताकत से नहीं मिलती। यह आपके चरित्र, आपकी आत्मा और आपकी सच्चाई से बनती है। परमहंसा योगानंदा ने हमेशा कहा था कि इज्जत की शुरुआत आत्मसम्मान से होती है। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझो। अपनी कीमत पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और सच्चाई व सिद्धांतों पर अडिग रहो। यही वह मार्ग है जो इंसान को सच्चा सम्मान दिलाता है और यही उलटे तरीके असल में सीधे रास्ते बन जाते हैं। दोस्तों, यही वह सीख है जो मैं आज ज्ञान का सागर के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूं कि इज्जत कमाने के लिए आपको दिखावे की नहीं, बल्कि आत्मबल, संयम और सच्चाई की जरूरत है। जब इंसान इन उलटे तरीकों को जीवन में उतारना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि असली इज्जत बाहरी तामझाम या दिखावे से नहीं आती, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति से आती है जो हमारे भीतर है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि जब इंसान अपनी आत्मा को जान लेता है तो पूरी सृष्टि उसका सम्मान करने लगती है। आप गौर करो, एक पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है, लेकिन उसका झुकना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी महानता होती है। ठीक वैसे ही इंसान जब भीतर से मजबूत हो जाता है तो उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसकी शांति और गहराई ही उसे सम्मान दिलाती है। पहला उलटा तरीका आपको यह सिखाता है कि गलती पर बार बार माफी मत मांगो, बल्कि सुधार करके दिखाओ। दूसरा तरीका कहता है कि दूसरों की हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि सच्चाई ही असली सम्मान दिलाती है। तीसरा तरीका है कि अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। चौथा तरीका है कि जब लोग आपकी बुराई करें तो चुप रहो, क्योंकि चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा तरीका यह सिखाता है कि दिखावा मत करो, क्योंकि नकलीपन से कभी इज्जत नहीं मिलती। छठा तरीका कहता है कि अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर आप खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी छोटा समझेगी। सातवां तरीका है कि हर किसी के सामने अपने राज्य मत खोलो, रहस्य ही आपकी गहराई का आधार है। आठवां तरीका कहता है कि अपनी खुशियों और दुखों का ढोल मत पीटो, क्योंकि इज्जत उसी को मिलती है जो संयम से चलता है। नौवां तरीका है कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, क्योंकि सिद्धांतहीन इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। और 10वां तरीका है कि खुद से सच्चे रहो, क्योंकि अगर आप खुद को धोखा दोगे तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। आपकी जिंदगी का चेहरा बदल सकते हैं। अब सोचो दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि लोग हमें क्यों सम्मान नहीं देते, क्यों हमारी बातें नहीं सुनते, क्यों हमें गंभीरता से नहीं लेते। इसका कारण यही है कि हम अपने जीवन में इन उलटे तरीकों को भूल गए हैं। हम बार बार माफी मांगते हैं, दिखावा करते हैं, अपनी कमजोरियां सबको बता देते हैं, सबको खुश करने के लिए अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं, और यही वजह है कि हमारी इज्जत गिरने लगती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि रिस्पेक्ट इज कमांडेड बाय द परिटी ऑफ योर सोल, नॉट बाय योर डिजायर टू बी रिस्पेक्टेड। यानी इज्जत आपके चाहने से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पवित्रता से मिलती है। जब इंसान अपने अंदर सत्य, प्रेम और आत्मबल का दीपक जलाता है तो यह दीपक बाहर तक रोशनी करता है और लोग बिना कहे उसके सामने सिर झुका देते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप इन 10 उलटे तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जब आप गलती करो तो माफी के शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों के सुधार में अपनी ताकत दिखाओ। जब लोग आपसे हाँ की उम्मीद करें तो अगर सच मना है तो बिना डरे न कहो। अपनी कमजोरी को अपनी ढाल मत बनाओ, बल्कि अपने भीतर की ताकत बनाओ। जब आलोचना हो तो चुप्पी से जवाब दो। दिखावे की अच्छाई मत करो, बल्कि भीतर से अच्छे बनो। अपनी कीमत खुद तय करो और दुनिया को दिखाओ कि आप सस्ते नहीं हो। रहस्यमय रहो, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण है। अपनी खुशियां और दुख भीतर रखो,
क्योंकि यही संयम आपको औरों से अलग बनाता है। अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो, चाहे हालात कैसे भी हों, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से सच्चे रहो, क्योंकि सच्चाई ही इज्जत की असली जड़ है। याद रखो, इज्जत पाना आसान नहीं है, लेकिन इज्जत बनाए रखना उससे भी कठिन है। जो इंसान जीवन भर अपने कर्मों, सिद्धांतों और आत्मबल से जीता है, वही असली सम्मान कमाता है। पैसा और शोहरत सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन इज्जत वह रोशनी है जो मरने के बाद भी आपके नाम को अमर कर देती है। यही कारण है कि आज भी विवेकानंदा, गांधी और परमहंसा योगानंदा जैसे महान आत्माओं का नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी इन उलटे तरीकों से जी और अपनी आत्मा की पवित्रता से इज्जत कमाई। तो दोस्तों, आज से संकल्प लो कि तुम अपनी जिंदगी दिखावे और बनावट में नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मबल में जियोगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बढ़ेगी। यही संदेश मैं ज्ञान का सागर के इस मंच से तुम्हें देना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें इज्जत दे, तो सबसे पहले खुद को इज्जत दो। अपने आत्मबल को पहचानो और इन 10 उलटे तरीकों को जीवन में उतारो। यही उलटे रास्ते असली मंजिल तक पहुंचाते।